वर्ष 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसा है जो कर लेना चाहिए, क्या ऐसा है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन बातों को कनेक्ट करके बताएंगे। आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड यानी कि संपत्ति से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या इफ़ेक्ट करेगा ये आने वाला वर्ष, किस तरह से आपकी सेहत रहेगी, यानी अधिक से अधिक टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे। और आपके एजुकेशन और करियर, अगर वह भी आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दर्शकों। और हमारे चैनल पर ऐसी ही अन्य जानकारियाँ उपलब्ध हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो बहुत जानकारी मिलेगी। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मीन। तो वर्ष 2026 के अंदर सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना है? यह वर्ष आपके लिए फाइनेंसिस को लेकर कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है, यानी कि आपके धन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियों में तब्दीली आएंगी जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगी। ये इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा ढंग से समझते हैं दर्शकों। मीन राशि वाले बहुत से लोग होंगे जो इस वर्ष अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करने के लिए कोशिश करेंगे, यानी बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी जिसके कारण आप अपना घर ले सकते हैं या प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए स्पेशली रिपेयर को लेके चार्जेस लगा सकते हैं। यानी आपकी जो संपत्ति है ना, उससे संबंधित इस वर्ष आप कुछ बड़े निर्णय तो लेंगे ही लेंगे, ऐसा 2026 मीन राशि वालों के लिए कहना चाहता है। लेकिन अब उसके लिए जो पैसा चाहिए, क्या वह हमारी बचत से आएगा या हमारी इनकम बढ़ेगी? दर्शकों, मीन राशि वाले इस वर्ष अपने इनकम के सोर्सेज में बढ़ोतरी करेंगे, यानी यह वर्ष उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा जिनके अंतर्गत वह नई चीज़ों के अंदर अपना हाथ ढाल कर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। यानी जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस तरह के करियर में आप हैं, वह तो आपका कंटिन्यू रहेगा और सुरक्षित रूप से आप उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष नए करियर या नई दिशाओं में कैसे आगे चलना है उससे रिलेटेड भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। यानी कई मीन राशि वाले ऐसे हो सकते हैं जो इंतज़ार तो कर रहे थे कि कब शुरू करें क्या कुछ नया, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 2026 की शुरुआत में ही आप उस डिसीज़न पर आ जाएंगे कि अब शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि आप उस नई नॉलेज को भी लेना चाह रहे हैं और उस नई नॉलेज को अपनी लाइफ में, अपने करियर में इम्प्लीमेंट भी करना चाह रहे हैं। यह बात दोनों वर्गों के लिए है, यानी उन लोगों के लिए जो नौकरी में हैं या उनके लिए भी जो अपना व्यवसाय करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मीन राशि वाले अब डबल सोर्स ऑफ इनकम में अपने आप को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी डबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं वो कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जो बेसिकली किसी भी उम्र के व्यक्ति अगर आप हैं तो नया कुछ सीखना पड़ेगा। उसे अगर आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। यानी मीन राशि वालों, आपको 2026 में मार्च के बाद कुछ नया सीखने के बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे। अब उन बेहतरीन मौक़ों को छोड़ना नहीं। अच्छा, मीन राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वर्ष क्या खास करने वाला है? आप लोग इस समय अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कुछ रिज़ल्ट लेके आएंगे, या यह कहिए कि कई बार ज़िंदगी के अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा कर लेते हैं कि एकेडमिक्स में कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए 2026 बहुत बेहतरीन रहने वाला है पढ़ाई लिखाई के माध्यम से देखा जाए तो। इसीलिए जो विद्यार्थी जिस उम्र का भी है और किसी भी क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सरकारी नौकरी की तैयारी हो, हायर स्टडीज़ में अपने आप को लेके जाना हो, रिसर्च के लिए लेके जाना हो, हर तरह से मीन राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत ही कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल एंगल पर बड़ी पॉजिटिव रहेगी। सही बात तो यही है दर्शकों कि यह वर्ष फाइनेंसिस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके
एजुकेशन को लेके काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देना चाहता है। लेकिन एक और ख़ास बात है जिसे आप ज़रूर ध्यान रखिए और जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 2026 में मीन राशि वालों को क्योंकि इतने मौके मिलेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है इन मौक़ों के पीछे एक छुपी हुई दिक्कत आ जाए। यानी आपको इन मौक़ों को पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लगे कि हम आर पार की ही ज़िंदगी की लड़ाई लड़ लेते हैं और मार्केट यानी कि फाइनेंसेस को लेके हम लोन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। बस यहीं पर मीन राशि वालों को सचेत रहना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी मीन राशि वाले हैं वो बिल्कुल भी लोन ना लें, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है प्रॉपर्टीज़ को लेके डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइनेंसेस कई बार होम लोन के ज़रिए आती हैं, कई बार हमें रिकन्स्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए होता है तो होम लोन लेना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के लोन्स को लेने को मना नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ईएमआई पे जो आप थोड़ी बहुत एसेट्स खरीदते हैं उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि कई बार बहुत एम्बिशियस काम धंधे के लिए या फिर नौकरी में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एकदम से बदल देने के लिए जो मीन राशि वाले कर्जा उठाएंगे और वो उनके लिए आर पार की कहानी होगी, तो सतर्क रहना। कहने का तात्पर्य उन्हें बचना है अपनी लाइफ को कर्जे में डुबोने से। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ऐसी हो सकती है इस वर्ष आपके लिए 2026 में अक्टूबर के बाद, यानी कि वर्ष के आखिरी 3 महीने, जो आपको एकदम से ऐसा लगे कि ये तो हम गलत जगह बंद गए। वो आपकी नौकरी में भी हो सकता है, आपके काम धंधे में भी हो सकता है। यानी जब सही मायने में कर्जे को उतारने की शुरुआत करना चाहोगे तभी थोड़े से फाइनेंसेस डाउन हो जाएंगे या थोड़ा सा सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जब सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो काम धंधे की कैपेसिटीज़ पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो इसका मतलब मीन राशि वालों, आप दिवाली या दीपावली के आसपास बहुत ज़्यादा कर्जा उठाकर कुछ नए काम की शुरुआत मत कर देना। उससे पहले कुछ करते हो जो जल्दी ही आपको रिजल्ट दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब थोड़ा सतर्क रहिएगा। ऐसे ही मीन राशि वालों के लिए एक और बात कहूँगा कि यह वर्ष उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मीन राशि के हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअली के बारे में भी एक बात क्लैरिफाई कर दूँ। हो सकता है आप अपनी लाइफ के अंदर जिस प्रोफेशन में हों वहाँ पर आप कुछ ऐसा भी कार्य एडिशनली करना चाहें जो सोशल वेलफेयर के लिए हो। तो मीन राशि वाले इस वर्ष वो सोशल वेलफेयर के कार्यों में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, मीन राशि को लेके हमने फाइनेंसिस की बात करी, आपकी संपत्ति को लेके कैसे डिसीजन लेना है इसकी बात करी, और अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। यानी कि जो हमने एजुकेशन और करियर की बात करी, अब उसके अलावा वो आपके रिलेशनशिप से भी कनेक्ट कैसे करेगा 2026 में। यहाँ पर रिलेशनशिप में दोनों इंक्लूड करूँगा, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है पर्सनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में मैंने आपसे कहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, यानी दायरे से बाहर जाके कर्जा नहीं उठाना है, चाहे कोई कितना ही गोल्डन आपको अपॉर्चुनिटी क्यों ना दे रहा हो। पर्सनल लाइफ के अंदर क्या ध्यान रखना है मीन राशि वालों, इस वर्ष आप जो कि प्रेम संबंध अपना लेके चल रहे हैं उसे थोड़ा सा एनालाइज और चेक कीजिए। मीन राशि वालों को इस वर्ष थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव महसूस देगा, दिक्कत आएगी और ऐसा महसूस देगा जैसे सामने वाला व्यक्ति आपको समय नहीं दे रहा है। यही बात आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी लगेगी। अब चाहे आपका वैवाहिक जीवन को कई वर्ष बीत चुके हैं या फिर आपका नया वैवाहिक जीवन शुरू हो रहा है, तो 2026 में मीन राशि वालों को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। यानी अपने पार्टनर को समय देना होगा। किस चीज़ का समय? उनको उनका समय देना होगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ सके। क्योंकि मीन राशि वालों, रिलेशनशिप में 2026 आपकी तरफ से डेडिकेशन मांग रहा है, सैक्रिफाइस मांग रहा है। अगर आप इस समय एक्सपेक्टेशन को लेके बहुत ही हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो समझ लीजिए रिश्तों में तनाव आएगा और दिक्कत आएगी।
लेकिन अगर आप बहुत ही मैच्योर तरीके से समझ कर चलते हैं तो इसका मतलब मीन राशि वाले अपने रिश्तों को मजबूती देंगे इस वर्ष। यानी संयम शक्ति का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है रिश्तों में बेहतरीन व्यवस्था के लिए। ये वर्ष मीन राशि वालों की पर्सनैलिटी से संबंधित एक और ख़ास बात बताना चाहता है जिसमें आपको अपने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष मीन राशि वाले जब कभी भी किसी तरह की एंग्जाइटी को लेके महसूस करें, टेंशन को लेके महसूस करें, उस समय उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना होगा। यानी यह वर्ष ऐसे बिल्कुल नहीं रह पाएंगे आप कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, चलो चल तो रहा है, करते रहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा मीन राशि वालों। यह वर्ष अगर आप इस तरह से करते हैं तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, जो मौके बताए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ के अंदर, न्यू लाइफ की ग्रोथ है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, उनको आप पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी यह वर्ष समझ लीजिए आपके दिमाग के ऊपर एक डिसिप्लिन की परिस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे अंदाज में करें जो कि टाल मटोल वाली हों तो मौके गवा देंगे। फिर ये सारी बातें आपके सामने से होके निकल जाएंगी लेकिन आप उसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह वर्ष आपको अपनी पर्सनैलिटी में इच्छा शक्ति की परीक्षाएं लेते रहनी हैं, अपनी प्रबलता को बढ़ाते रहना है जो इच्छा शक्ति से संबंधित है। यही बात उन मीन राशि वालों के लिए भी है जो सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति बहुत ज़्यादा इस समय काम धंधे में लगे हुए हैं। यानी कई बार इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल के लिए काम कर रहा होता है। तो आप मीन राशि वालों अपनी इस गुडविल की बढ़ोतरी इस वर्ष कर सकते हैं। यह गुडविल मैं फिर बोलूँगा प्रोफेशनल पर्सनल दोनों हो सकती है, लेकिन यह समय समाज को, रिश्तों को समय देने का है। अगर इस समय सिर्फ आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं बार बार आएंगे इस वर्ष तो गड़बड़ होगी। और बड़ी बुद्धिमानी से, मैच्योरिटी के साथ आप सबका साथ दे के आगे बढ़ेंगे तो सब आपके साथ चलेंगे। बहुत ज़्यादा मान सम्मान में वृद्धि होगी और तो और इसके कारण नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे जिनसे आप जुड़ना तो चाहते थे पर आज तक ऑफर्स नहीं आए हैं। यानी यह वर्ष बहुत सारे ऑफर्स के साथ उन्हें एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ने का है। फिर बोलूँगा प्रेम संबंधों में भी, वैवाहिक जीवन को लेके भी और प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी। अब ये मत कहिएगा कि आचार्य जी वैवाहिक जीवन में और क्या ऑफ़र आएगा। ये ऑफ़र आएगा दर्शकों कि जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है ना, उसे एक नए अंदाज से आप बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ रिश्तों को नया मोड़ दे सकते। लेकिन उसके लिए आपको स्वयं के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब अंततः बात करेंगे कि फाइनली भाग्य हमसे इस वर्ष क्या कहता है। दर्शकों, इस वर्ष भाग्य आपसे यही कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके मैं दूंगा, लेकिन साथ में परीक्षाएं ऐसे लूंगा जो सीधा मन से संबंधित होंगी। यानी सेहत पर तो सिर्फ साल के आखिरी के 3 महीने थोड़ी सी डिस्टरबेंस दूंगा, लेकिन पहले के 9 महीने आपके मन पर दुविधाएं देता रहूँगा जो एक तरह की परीक्षाएं होंगी। अगर उन परीक्षाओं को संभाल कर संयम शक्ति के साथ, मैच्योरिटी के साथ पार कर गए तो मीन राशि वालों यह वर्ष बहुत कुछ आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट देना ही चाहता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोतरी के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। अंततः एक बात याद आई जो ज़रूर कहूँगा, कुछ मीन राशि के व्यक्ति जो संतान को लेके कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, या सही में बताऊं तो प्लानिंग कर नहीं पा रहे हैं, यह वर्ष आप संतान को लेके निर्णय ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों को मेडिकली भी और मानसिक तौर पे भी जारी कर सकते हैं, यानी लागू कर सकते हैं। तो यह वर्ष उसमें भी आपको सहायता देगा। अच्छा है यह वर्ष आपके लिए मीन राशि वालों। तो इसीलिए जैसे जैसे बीतता जाए, जो आपको महसूस दे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। ऐसे ही अन्य राशियों से संबंधित भी 2026 की जानकारी जल्दी ही लेकर आने वाले हैं चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।